दादाजी, 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 उठिए। आराम से दादाजी। दादाजी, पहचाना आपने? बेटा इम्तियाज। जी जी दादाजी। दादाजी, आप यहाँ, वो भी इस हालत में? दादाजी, आप परेशान न होइए, मैं कुछ करता हूँ, परेशान न होइए आप। अपने बोरिया बिस्तर बांधो, जो जो कपड़े लगते हैं अपने बांधो, बाहर निकलो बहुत तेज। सारी जिंदगी तुमको बैठाले खिलाते नहीं रहेंगे, समझे? हमें अपना काम धंधा देखना है, शादी ब्याह करनी है। और वैसे भी अगर मेरी कमाई का, समझे? तुम्हारा जो घर था वो तो तुमने अपनी अय्याशी उड़ा दी अपनी जवानी में। अब तुम जिंदगी भर की लेथन बन के हमारे मत्थे बैठना चाहते हो। बेटा, हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? हम कैसे काम धंधा कर पाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे बेटा। भूखे मरो चाहे जो करो, हम तो नहीं मतलब, समझे? हम तुम्हारे चक्कर में अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करेंगे। 5 मिनट अपना ये बुरिया बिस्तर बांध दो, बहुत तेज निकलो यहाँ से। और हमको धक्का देके भगाने में ना मजबूर करना, बता दे रहे। कैसी औलाद है तेरी। बताओ, कोई बेटा अपने बाप के साथ ऐसा कुछ करता है? बचपन से लेकर मैंने खिलाया पिलाया और उसने आज मुझे बाहर निकाल दिया। अल्लाह, अल्लाह मुझे सब्र दे। जिंदगी का बेटा यही नियम है, एक बाप अपने औलाद के साथ में चाहे जो कुछ कर ले, मगर औलाद आखिर में यही सिला देती बेटा। आप सही कह रहे बाबूजी। तुम बाबूजी, 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 मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबूजी। आज मुझे भी मेरे लड़के ने घर से बाहर निकाल दिया। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। जैसा मैंने आपके साथ किया था वैसा ही आज मेरे लड़के ने मेरे साथ कर दिया। बाबूजी माफ कर दीजिए मुझे। बाबूजी, बाबूजी माफ कर दीजिए। बाबूजी, बाबूजी माफ कर दीजिए। उठो बेटा, उठो बेटा। बाबूजी माफ कर दीजिए हमें। बाबूजी माफ कर दिया बेटा, माफ कर दिया। भाई, भाई आपने इनको कहीं देखा है? नहीं, इनको तो नहीं देखा मैंने। भाई याद कर लिए, कहीं देखा हो? नहीं भाई, नहीं देखा है, किसी और से पूछ लिए। भाई, भाई बस 1 मिनट भाई। बाबूजी, क्या होगा हम दोनों का? परेशान ना हो बेटा, जो होगा ठीक होगा।
भाई भाई आपने इनको कहीं देखा है भाई? हाँ भाई देखा है, किधर भाई? उस पेड़ की तरफ देखा भाई। उस पेड़ की तरफ? हाँ भाई। अब्बू अब्बू घर चलिए अब्बू। चला जा कम बखत कहीं का, कोई अपने बाप को ऐसे घर से भगाता है? अब्बू घर चलिए अब्बू। बाबूजी यही मेरा लड़का है जिसने मुझे घर से भगाया है। चला जा तू यहाँ से। अब्बू घर चलिए अब्बू। नहीं जाना मुझे घर। चले जाइए आप लोग और इसे माफ़ कर दीजिए। इसने आपके साथ जो भी किया वो मेरे कहने पे किया, क्योंकि उस दिन मैं दादाजी से मिला और दादाजी ने मुझे सब कुछ बताया कि आपने उनके साथ क्या क्या किया था। हाँ जल्दी आओ। कहाँ हो? रास्ते में इधर ही पार्क के पास खड़े हैं हम, ठीक है? आओ। वालेकुम सलाम। देखो यार, बहुत अर्जेंट एक बात बतानी है। सबसे पहली बात तो भाई, जो हम बात बताने जा रहे हैं तुम्हें हम पे भरोसा करना होगा और मेरी बात पे यकीन भी करना होगा भाई। क्या हो गया? कुछ साल पहले तुम्हारे अब्बा ने अपने अब्बा को घर से निकाल दिया था। क्या बात कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहे हैं। तुमने देखा अपने दादा को? नहीं देखा। जब तुम छोटे थे तब की बात है, समझ रहे हो? और हम उस वक्त पे तुम्हारे घर आए थे तो हमें याद है कि मतलब तुम्हारे दादा उस वक्त पे घर पे थे, लेकिन आज हमने उनको जिस हालत में देखा है ना, अगर तुम जानते होते कि वो तुम्हारे दादा तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाते। आज वो काले पहाड़ पे बेचारे एक पेड़ के नीचे चुपचाप वहाँ लेटे हुए हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे हैं, उन्होंने अपने जब दुख दर्द की जब उन्होंने हमको बातें बताई, आंखों से समझ लो आंसू आ गए मेरे। खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या, इतनी सर्दी में पता है सिर्फ एक शाल वाले बेचारे लेटे हुए थे। कसूर क्या है कि तुम्हारे अब्बा ने अपनी अय्याशी के लिए, भाई बुरा ना मानना, तुम्हारे अब्बा ने अपनी अय्याशी के लिए उनको घर से भगा दिया। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम जा करके वहाँ पे काले पहाड़ पे देख भी सकते हो। भाई हमें तो आप बहुत यकीन है, लेकिन अब बता दो हम क्या कर सकते हैं? तुम एक काम करो, जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे करो। तुम घर जाओ, जैसे तुम्हारे अब्बा ने अपने अब्बा के साथ किया था वैसे सेम तुम भी अपने अब्बा के साथ करो, ठीक है? उसे माफ़ कर दीजिए। चलिए अब्बू घर चलिए। चले जाइए। उठिए बाबूजी। आओ बेटा इम्तियाज, तुम भी आओ।